हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है राज बहादुर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज हम कवर करेंगे सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि सिलेबस की सेकेंड यूनिट है। और यहाँ पर इस वीडियो में आपको सेकेंड यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं वो सब आज हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक में ये जो कंटेंट है आपका सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इंक्लूड है सेंट्रोइड ऑफ सिंपल फिगर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन है, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और उसके बाद में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो थ्योरम है, दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो स्टैंडर्ड सेक्शन है उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्मूले हैं उनको देखने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन है, जो कंपोजिट सेक्शन है यानी एक से ज़्यादा दो सेक्शन है, तीन सेक्शन है, चार सेक्शन है, ठीक है, उन सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जैसे सर्कुलर प्लेट हो गई, सिलेंडर हो गया, या आपका कॉन हो गया, और स्पेयर शेप और हुक्स, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ये एक एक टॉपिक करके आइए समझते हैं। पहले देखते हैं हम सेंट्रोइड क्या है। फर्स्ट, सेंट्रोइड क्या है? तो सेंट्रोइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप, ऑब्जेक्ट का जो शेप है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसके ज्योमेट्रिक सेंटर को हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक। सेंट्रोइड इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शेप, एरिया या वॉल्यूम की फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसका ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग, शेप्स के अकॉर्डिंग उसका सेंटर कहाँ बैठ रहा है, उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें, रेक्टेंगल है, कोई भी बॉडी रेक्टेंगल है और इसका हम ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, शेप आपको दिखाई दे रही है, आमने सामने की जो लाइनें हैं इक्वल हैं, तो इसका सेंटर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमें डायगोनल, इस पार्ट से फिर डायगोनल बनाना होगा। तो ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है? इसका सेंट्रोइड है, इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शेप, ऑब्जेक्ट शेप का ज्योमेट्रिक सेंटर जो है वो क्या कहलाता है? आपका सेंट्रोइड कहलाता है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये जो डायगोनल मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये आपका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल है आपका, अभी मैंने रेक्टेंगल का बना करके दिखाया है, ए बी सी ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में जो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से सी पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया, ठीक, बी पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिलाया, और ए पॉइंट से जो बी सी लाइन है इसके मिड पॉइंट को मिलाया, और यहाँ से हमें जो बीच में पॉइंट मिला, ये क्या है? सेंट्रोइड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट एंटायर वेट, यानी जो वेट उसका, जिस पॉइंट पर वेट की वजह से जो सेंटर लाई करता है, या जो जितना भी टोटल वेट है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रहा है, ठीक, तो वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। वो पॉइंट जिस पर जो सारा वेट है, ठीक है, जो वेट है उसके एक जगह कंसंट्रेटेड हो रहा है, एक जगह किसी एक पॉइंट पर एक्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट्स एंटायर वेट, जो ऑब्जेक्ट का जो एंटायर वेट है, जो पूरा वेट है ऑब्जेक्ट का, वो कंसंट्रेटेड हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी देश, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देश, एंड उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देश, ठीक है। तीनों ही डायग्राम में आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर ग्रेविटी कहाँ है, इसका कहाँ लाई कर रहा है, इसका लाई कहाँ कर रहा है। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादातर केस में एक ही पॉइंट पर लाई करता है। आइए बात करते हैं डिफरेंस क्या है सेंट्रोइड एंड सीओजी में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो डेफिनेशंस की अगर बात करें हम, तो डेफिनेशंस की फॉर्म में देख लेते हैं। पहले डेफिनेशंस की फॉर्म में क्या है, जो सेंट्रोइड क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक सेंटर
ऑफ द ऑब्जेक्ट शेप का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या कहलाता है? आपका सेंट्रोइड कहलाता है। ये लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में हो सकता है। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? द पॉइंट वेयर एंटायर वेट ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। वो आप पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो वेट के, एंटायर वेट की, जो 3D ऑब्जेक्ट में एंटायर वेट होगा, उस जगह, जिस जगह वो लाई करेगा, जिस पॉइंट पर लाई करेगा, उसको हम कंसंट्रेटेड वेट बोलते हैं। ये 3D ऑब्जेक्ट में केवल हम देख सकते हैं, जो COG है केवल 3D ऑब्जेक्ट में ही देख सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रोइड है वो 2D और 3D दोनों में देख सकते हैं। 1D में भी देख सकते हैं लाइन के केस में, ठीक है, 2D में देख सकते हैं, 3D वॉल्यूम के केस में 3D में भी हम इसको सेंट्रोइड को देख सकते हैं। ये ओनली और 3D ऑब्जेक्ट में ही पॉसिबल है। फैक्टर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एंड शेप, बेस्ड ऑन मास ऑन और वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके बॉडी पे एक्ट हो रहा है, या मास का जो मास है बॉडी पर जो लग रहा है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन या वेट का डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हम इसको निकालते हैं। ये की फैक्टर है इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये सेंटर का, सेंट्रोइड का। रिलेशन इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड आर द सेम। जो यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड एक ही जगह लाई करते हैं, सेम पॉइंट पर आते हैं। इट इज द पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट वेट इज बैलेंस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेट वो बैलेंस करता है जिस पॉइंट को, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ ए सर्कल और द इंटरसेक्टिंग ऑफ द मीडियंस इन ए ट्राइंगल। मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, ट्राइंगल का डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है आपका? एग्जाम्पल है सेंट्रोइड के। द पॉइंट वेयर ए सैटेलाइट डिश और ए बेसबॉल एट वेट बैलेंस। द पॉइंट वेयर सैटेलाइट डिश या बेसबॉल वेट बैलेंसेस, वो आपका क्या है? एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड, ये मीडियंस हो गए ट्राइंगल के फॉर्म में। जो मीडियंस है, मीडियंस में मिल रहे हैं जो पॉइंट है एक दूसरे के, ठीक है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंट्रोइड के अलग है गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट की वजह से जो बैलेंस करता है, जिस पॉइंट से वेट बैलेंस होता है, एंटायर वेट बैलेंस होता है, उस पॉइंट को हम CG बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो A और B में जो पॉइंट है आपका CG, यहाँ पर ये किस तरीके से लाई कर रहा है। आइए बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की। फर्स्ट प्रिंसिपल, ये इंटीग्रेशन मेथड। डिफाइंड एलिमेंटल एरिया, पहले जो भी एरिया होगा हमारा, जिस भी ऑब्जेक्ट का हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको डिफाइंड एलिमेंटल एरिया को DA से हम डिनोट कर लेंगे। फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का जो सेंट्रोइड है उसको फाइंड आउट कर लेंगे एक्स एक्सिस से भी और बाई एक्सिस से भी। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट मोमेंट्स। नेक्स्ट इंटीग्रेट कर देंगे और फाइंड आउट सेंट्रोइड को हम निकाल लेंगे। ये सेंट्रोइड को कैलकुलेट करने का मेथड है, स्टेप है। सेंट्रोइड को हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। पहले हमने डिफाइंड एलिमेंटल एरिया है DA, उसको डिफाइन कर लिया। उसके बाद में जो एलिमेंटल एरिया था हमारा, उसके सेंट्रोइड निकाल लिए एक्स एक्सिस से भी और बाई एक्सिस से भी। उसके बाद कैलकुलेट मोमेंट, मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया और फाइंड हमारे पास सेंट्रोइड आ गया। डिफाइंड एलिमेंटल एरिया में ब्रेक द शेप्स इनटू इनफाइनेटली स्मॉल पीसेस। ए थिन स्ट्रिप dy एट बाई हाइट फॉर ए रेक्टेंगल, ठीक है। कोई भी आपकी जो थिकनेस है 22 हाइट पर, कोई भी dy एक थिन स्ट्रिप ले ली हमने, ठीक। कोई भी अगर ये एंगल ले लिया आपने, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें ये थिन स्ट्रिप ले ली जो कि बाई डिस्टेंस पर है। अलग कलर से कर देते हैं।
ये थिन स्ट्रिप ले ली हमने, ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो डी बाई बोल दी, डी बाई थिकनेस की, बाई एक्स एक्सिस से बाई डिस्टेंस पर किसी रेक्टेंगल की ये थिकनेस ले ली हमने, ठीक है, बाई हाइट से ये स्ट्रिप ले ली हमने किसी ऑब्जेक्ट की, बहुत छोटा सा हमने एक स्मॉल पार्ट तोड़ लिया। फाइंड द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट के सेंटर हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो ये सेंटर था यहाँ से कितना है एक्स एक्सिस से, और यहाँ से बाई एक्सिस से कितना है, यहाँ से ये एक्स एक्सिस से कितना है और ये बाई एक्सिस से कितना है, ये हमने सेंट्रोइड इसका निकाल लिया। उसके बाद में कैलकुलेट मूवमेंट, मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड द फर्स्ट मूवमेंट एरियाज फॉर द एलिमेंट एक्स इंटू डी ए। जो मूवमेंट है आपका फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो हमने मूवमेंट निकाला, मूवमेंट निकाल लिया, मूवमेंट निकाल लिया, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से मूवमेंट निकाल लिया हमने, मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, और मूवमेंट एट वाई एक्सिस के अबाउट हमने मूवमेंट निकाल लिया। मूवमेंट जो एरिया है इसका, यानी जो डी बाई एरिया है, मूवमेंट कितना होगा, जो डी बाई एरिया है, डी बाई इंटू जो 1 यानी कांस्टेंट ले लिया इसका, या हमने डी ए बोल दिया इसको, डी ए एरिया ले लिया इसका, इंटू एक्स एक्सिस से निकाल लें तो कितने हाइट पर है, ये वाई हाइट पर है, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस का मूवमेंट ले रहे हैं तो कितनी हाइट पर है एक्स एक्सिस से, जो आपका बॉडी है, ऑब्जेक्ट है उसका। उसके बाद में एम बाई मूवमेंट है, तो यहाँ पे एरिया डी बाई इंटू 1, या हमने इसको भी डी ए बोल दिया, इंटू एक्स एक्सिस। उसके बाद ये आपका डिफाइंड एरिया, आपका आगे एरिया हमने निकाल लिया, यानी मूवमेंट हमने निकाल लिया, मूवमेंट कैलकुलेट कर लिए। फाइंड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द एरिया फॉर एलिमेंट्स एक्स इंटू डी ए फॉर एक्स मूवमेंट, बाई इंटू डी ए फॉर बाई मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद में इंटीग्रेट कर दिया, दोनों का क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद में, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट के बाद में हमारे पास में ये इक्वेशंस आ गई, एम बाई इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स इंटू डी ए, ठीक है, और एम एक्स इंटीग्रेट मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई इंटू डी ए, ये इंटीग्रेट आ गया। तो इंटीग्रेशन में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन इंटू डी ए का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, यहाँ पे 1 ले लो तो ए आ जाएगा, यहाँ का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ए आ जाएगा, यानी ए इंटू बाई ए आ जाएगा, बाई हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 ले लिया और यहाँ पर डी ए, तो यहाँ पर एक्स इंटू ए आ गया, ये एम बाई डायरेक्शन में आ गया, जो मूवमेंट हो गया। सेम आपका एम एक्स निकालते हैं तो बाई इंटू ए आ जाता है, यहाँ से जो कोऑर्डिनेट है एक्स का हमारा, जो एम बाई अपॉन ए आ गया, यानी जो एक्स बार है, यहाँ से जो इक्वेशंस है, जो एक्स बार है मूवमेंट अबाउट बाई एक्सिस डिवाइड बाय ए, एक्स बार आ गया, एक्स बार इक्वल टू मूवमेंट एट बाई डिवाइड बाय ए, यहाँ से ये एक्स बार आ गया, ठीक है, सेंट्रोइड। और यहाँ से अगर बाई बार निकालना है हमें तो मूवमेंट एट एक्स अबाउट डिवाइड बाय ए, यहाँ से ये मूवमेंट आ गया। ये स्टेप है इसको सोल्व करने के। अगर कंपोजिट सेक्शन है कंपोजिट सेक्शन का मतलब है एक से ज़्यादा, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन इस तरीके से अटैच हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, कंपोजिट सेक्शन आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट मेड फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल लाइक एज स्टील, कंक्रीट, ठीक है,
वुडन इस तरीके से बॉन्ड एक दूसरे से बने हुए हैं। सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन का अगर सेंट्रोइड हम फाइंड आउट करते हैं तो कंपोजिट सेक्शन का जो सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। कोऑर्डिनेट लेने के बाद में हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक। उनको पहले सिंपल जो फॉर्म है आपकी, जो सिंपल डिफाइंड शेप है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, उनमें हम डिवाइड कर लेंगे। उनमें डिवाइड करने के बाद में हम उनको ब्रेक कर लेंगे कॉम्प्लेक्स शेप में इनटू सिंपल वंस में, सिंपल में जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल में। उसके बाद जो उनके एरिया है, एरिया को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उनके सेंटर देखेंगे, कोऑर्डिनेट सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस से, ठीक है, रिलेटिव टू ए कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन एक मान करके एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस से उनके सेंटर कहाँ पर है ये हम करने वाले हैं। तो आइए देखिए, स्टेबलाइज्ड डेटम, पहले हम डेटम मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस लाइन मानेंगे कोई भी, जिस रेफरेंस लाइन से हम निकालेंगे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, ठीक है। डिकम्पोज द शेप, शेप को हम डिकम्पोज यानी उसको ब्रेक करेंगे आसानी। जो सिंपल इजी वाले जो कॉम्प्लेक्स शेप है उसको जो इजी शेप है उनमें हम कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई एरियाज, एरिया को फाइंड आउट करेंगे और सेंट्रोइड उनके निकालेंगे, एक्स एक्सिस से भी बाई एक्सिस से भी। जो भी हमने डेटम माना है, जो रेफरेंस लाइन मानी है, वहाँ से हम इन एक्सिस से सेंट्रोइड को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे और सम ऑफ वैल्यूज निकालेंगे। फिर अप्लाई द फॉर्मूला, फाइनली फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं, स्टेबलाइज डेटम, डेटम हम मान लेंगे, कोई भी रेफरेंस लाइन मान लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई एक्सिस एक्स और वाई इस तरीके से मान लेंगे। डिकम्पोजिट शेप, जो शेप्स हैं आपको उनको डिकम्पोज कर लेंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट में उनको डिवाइड कर लेंगे, इजी फॉर्म में उनको हम डिवाइड कर लेंगे। आइडेंटिफाई एरिया, जो सेंटर उनके एरिया निकालेंगे और सेंटर को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको निकालेंगे एरिया और सेंटर को। मूवमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे, मूवमेंट को कैलकुलेट अभी फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने देखा। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट था आपका एरिया इंटू एक्स बार था, ठीक है। तो वहाँ से हम मूवमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। मूवमेंट एरिया इंटू जो आपके सेंट्रोइड थे उनसे मल्टीप्लाई करके ऑल मूवमेंट निकाल लेंगे और डिवाइड बाय ऑल एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। सम द वैल्यूज, सभी को सम कर देंगे। सम करने के बाद में ऑल एरिया से डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। ये स्टेप हो गए। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला जो होगा आपका, ये एक्स एक्सिस का x1a1 डिवाइड बाय टोटल एरिया और y1a1, ये बाई में आपका सेंट्रोइड फाइंड आउट होकर के आ जाएंगे यदि आपकी शेप कॉम्प्लेक्स है या कंपोजिट है, ठीक है। एक्स या बाई आर द कोऑर्डिनेट हैं सेंट्रोइड ऑफ द एंटायर शेप के, ये सेंट्रोइड हो गए। ए आई एरिया हो गया आपका, कंपोजिट पार्ट का एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे समीशन ऑफ ऑल एरियाज हो गए, एक्स आई और बाय आई जो हैं वो कोऑर्डिनेट आपके सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट पार्ट के। तो आइए देखते हैं, सेंटर ऑफ कंपोजिट सेक्शन में जो स्टेप थे आपके, हमने स्टेप को देख लिया है। फॉर्मूले ये हो गए आपके। आओ देखते हैं कंपोजिट सेक्शन, ये हमने एल लिया, ठीक है, ये एल लिया। तो एल को हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में था रेफरेंस लाइन हमें माननी है। तो स्टेप फर्स्ट एज्यूम डेटम या रेफरेंस लाइन हमने एज्यूम कर ली। तो एक्स एक्सिस जो है, हमने इसी एक्सिस को हमने बोला ये एक्स एक्सिस जो है ये हमारी रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस वाली, और ये जो बाई है ये हमारी डेटम लाइन बाई एक्सिस में हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये बाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। इस शेप का हमें सेंट्रोइड निकालना है, ठीक। ये कंपोजिट शेप है, कंपोजिट शेप है यानी दो शेप इसमें अटैच हैं, दो रेक्टेंगल अटैच हैं। तो डेटम हमने मान लिया, एक ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बाई एक्सिस हो गया, ठीक। स्टेप सेकंड में यानी एक्स एक्सिस हो गए एंड बाई एक्सिस हो गए, ये दो डेटम हमने मान लिए। स्टेप सेकंड में क्या करा हमने, इस एल शेप को
हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक, दो इजी शेप में डिवाइड कर लिया, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करके हमने ये रेक्टेंगल 2 हो गया, ये रेक्टेंगल 1 हो गया। तो ब्रेक इनटू इजी शेप, इजी शेप में इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है, इजी शेप में इसको ब्रेक कर लिया। शेप 1, ठीक है, और शेप 2 जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इजी शेप में शेप 1 और शेप 2 दोनों ही क्या है, रेक्टेंगल शेप है। इन शेप की जगह अदर रेक्टेंगल सर्कल भी हो सकते थे, ठीक, या आपके ट्राइंगल भी हो सकते थे। तो ये इजी शेप में हमने इसको ब्रेक कर लिया। थर्ड जो स्टेप है, स्टेप थर्ड, कैलकुलेट एरिया। तो शेप 1 का एरिया हम इसको A1 बोल देते हैं, A1, ठीक है। A1 का एरिया कितना हो गया, रेक्टेंगल शेप है 3 इंटू, और ये जो हाइट है वो है 6, यानी 3/6। ये आप सेंटीमीटर में ले लें, इसको इंच में दे रखिए, सेंटीमीटर में ले लीजिए, इंच में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में हमने ये लिख लिया है, mm में लिख लिया, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। तो ये जो 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये A1 हो गया, ठीक। यहाँ पर हम अगर देखें तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, x1 और y1 अगर हम देखें तो x1 हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक का सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ ये कितनी है, 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, हाफ, यहाँ पे x1 इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। अगर y1 हम देखें तो y1 कितना हो जाएगा, यहाँ से x एक्सिस से y1 ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 2 प्लस ये और 6 का हाफ, 2 प्लस 6/2, 2 प्लस 6/2 इक्वल टू 3 प्लस 2 5 सेंटीमीटर। ये हमारे शेप 1 की हो गई, ठीक है। सेम हम ये जो शेप 1 था हमारा, जो पहला रेक्टेंगल था, उसकी हो गई। फिर शेप 2 की देखते हैं हम, A2 का एरिया कितना हो गया, A2 का एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 मीन्स 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। x1 यहाँ से यहाँ तक 7 है, 7 का हाफ, तो 7 का हाफ यानी 3.5 सेंटीमीटर। और y1 में अगर देखें हम तो उसकी मोटाई 2 है, 2 का हाफ 1, 2 का हाफ यानी 1 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें जो प्रिंसिपल मोमेंट था वो हमें निकाल देना है, या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो x बार जब हम निकालेंगे तो A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाय, यहाँ पे दो शेप में तो दो ही ले लेंगे, A1 A2, A1 x1 A2 x2 डिवाइड बाय टोटल एरिया प्लस A1 प्लस A2। अगर 3 शेप होती तो 3 का ऐड कर लेते, आगे 4 होती तो 4 कर लेते, सभी का समीशन करना है। यहाँ पे फॉर्मूले को पुट कर देंगे, A1 18 x1 1.5 प्लस A2 14 इंटू x2
x2 3.5 डिवाइड बाय a1 18 प्लस a2 14। कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज कितनी आएगी। 18 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 14 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाय 18 प्लस 14। टू 2.375 सेंटीमीटर। वाई बार निकालते हैं हम। वाई बार का फॉर्मूला a2 a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। वैल्यूज पुट करते हैं। a2 की वैल्यूज 14, y1 की वैल्यूज 5 प्लस a1 की वैल्यूज 18 थे। 18 a1 की वैल्यूज यहाँ से 18 a1 y1 कितना था 5 था, ठीक है। a2 है 14 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यूज 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय टोटल एरिया यानी 18 प्लस 14 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5 प्लस 14 डिवाइड बाय 18 प्लस 14 3.25। देखिए सेंट्रोइड जो होगा एक्स एक्सिस से 2.375 पर होगा और बाई एक्सिस पर 3.25 सेंटीमीटर पर होगा। तो आइए देखते हैं डायग्राम में सेंट्रोइड कहाँ होगा। एक्स एक्सिस से 2.375 और बाई एक्सिस से 3.25 सेंटीमीटर यानी 2.35 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यूज होगी 2.35 बाई एक्स 3.25 3.25 सेंटीमीटर यहाँ से ये वैल्यूज जो होगी। और ये जो वैल्यूज होगी एक्स बार की जो वैल्यूज निकल के आई है वो है 2.375 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ लाई यानी इसका सेंट्रोइड होगा। तो ये कंपोजिट सेक्शन था। कंपोजिट सेक्शन के एक ये हमने एल शेप ली, एल शेप लेकर के हमने इसका फाइंड आउट करा, ठीक है। इसका सेंट्रोइड हमने फाइंड आउट करा। तो पहले हमने क्या करा था, डेटम लाइन मान ली, रेफरेंस लाइन मान ली एक्स एक्सिस पर और बाई एक्सिस पर। उसके बाद में इसको जो शेप्स थी उनको हमने ब्रेक करा तो दो शेप निकल के आ गई, शेप 1 और शेप 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने करा जो शेप 1 थे शेप 2 थे हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया और हमने जो एक्सिस से डिस्टेंस थी एक्स एक्सिस से और बाई एक्सिस से दोनों हमने डिस्टेंस निकाली। शेप एक ही x1 y1 बोल दिया और शेप 2 पर जब पहुंचे तो उसका एरिया निकाला और एक्सिस से डिस्टेंस निकाल ली, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी ये डिस्टेंस यहाँ पे हमने निकली। फोर्थ स्टेप में हमने जाकर करा जो फॉर्मूले थे हमारे पास में a1 x1 यानी जो समीशन ऑफ ऑल जो मूवमेंट था, समीशन ऑफ मूवमेंट था उसको सम करके डिवाइड कर दिया टोटल एरिया से। ये फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, वैल्यूज़ को पुट किया और वैल्यूज़ पुट होने के बाद में हमारे पास में क्या निकल के आ गई, एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर जाकर के होगा और बाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर जाकर के सेंट्रोइड लाई करेगा।
इस पूरे शेप का, इस कंपोजिट शेप का। तो ये मैंने एक आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर ये करवाया है, ठीक है। इस तरीके से आप सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं कंपोजिट सेक्शन के। आइए बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन वेयर ऑब्जेक्ट्स एंटायर वेट एक्ट्स, ये हम समझ चुके हैं पहले। किस तरीके से इम्प्लीकेशंस करना है, ठीक है। स्टेबिलिटी बैलेंस करना है, स्टेबिलिटी बैलेंस यानी वेट की वजह से वो स्टेबल हो और बैलेंस करे एक दूसरे को, ठीक है। एयर स्पेस हो, स्पोर्ट्स में, मटेरियल्स हैंडलिंग में, एवरीडे लाइफ में हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, ठीक है, किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। स्टेबिलिटी और बैलेंस में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट ऑब्जेक्ट इज मोस्ट स्टेबल व्हेन सीजी डायरेक्टली अबव इट बेस ऑफ सपोर्ट। जैसे व्हीकल हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन में जो डिजाइनर्स होते हैं, ठीक, डिजाइनर्स यूज करते हैं सीजी को बिल्ड स्टेबल स्ट्रक्चर्स लाइक एज ब्रिज हो गया, इंश्योरिंग वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक, वहां पर इसका यूज किया जाता है, किसका, सीजी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। व्हीकल में भी उस तरीके से रोटेट हो वेट की वजह से बैलेंस कर जाए, वहां पर भी उसका यूज करते हैं। एरोस्पेस में जो एयरक्राफ्ट होता है उसका बैलेंस हमें कराना होता है, सीजी मस्ट बी रिमेन स्पेसिफिक लिमिट्स फॉर सेफ फ्लाइट के लिए जो सीजी है उसका वो कहाँ स्पेसिफिक लाई कराना है, किस जगह रहता है, ये सब हम इम्प्लीकेशंस करते हैं, यूज करते हैं सीजी का। सपोर्ट्स में जो मैनिपुलेट करते हैं किसका, सीजी का, फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए स्कायर्स या जिमनेस्ट होते हैं, वहाँ पर भी यूज इसका किया जाता है सीजी का। मटेरियल हैंडलिंग में जो हम मटेरियल को हैंडल करते हैं, जैसे डिजाइनिंग स्टेबल पैकेजिंग हो गया, सेफली मूविंग हो गया, हैवी मशीनरी का, वहाँ पर भी इसका सीजी का यूज किया जाता है। डेली लाइफ में वाई यू कैन बैलेंस ए रूम ऑन योर फिंगर फाइंडिंग इट्स सीजी, वाई ए टॉल वेस्ट टिप्स इजीली, ये डेली लाइफ में यूज हो गया। आइए बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अभी सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे थे, अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है, इज ए मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स रोटेशनल मोशन। जो रोटेशनल मोशन होता है उसको जो रेजिस्टेंस कराता है, ठीक है, उसको जो रेजिस्टेंस, जो रोटेशनल मूवमेंट होता है, जो उसमें चेंजेस होते हैं रोटेशनल, किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन में जो चेंजेस होते हैं उसको जो रेजिस्टेंस रोकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना उसको जो चेंजेस हो रहे हैं उसको रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो रेजिस्टेंस करता है उसको मेजर करना क्या कहलाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाते हैं। देखिए एक बार और देखेंगे, समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। जो ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन हो रहा है उसमें जो रोटेशनल मोशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो रेजिस्टेंस कर रहा है उसको जो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बात समझ में आई, एक बार और समझेंगे, ठीक। जो रोटेशनल मोशन हो रहा है किसमें, जो ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको जो ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस जितना मिल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है आपका जो रोटेशनल हो रहा है, ठीक है, रोटेशनल होने में उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, रेजिस्टेंस जो मिल रहा है जो रोटेशनल को रोक रहा है, ठीक है, उसको मेजर करना क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या मेजर कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस, क्या, जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं रोटेशन की वजह से। तो जो रोटेशनल मोशन में चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होते टाइम पर जो रेजिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको मेजर करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड द समीशन, इट इज कैलकुलेटेड द समिंग, सम करना, जोड़ना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ईच पार्टिकल मास, जो पार्टिकल मास है, ठीक है, उसको समीशन करना, उसको प्रोडक्ट करना, किस किस का प्रोडक्ट करना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे मास का, पार्टिकुलर मास का, और स्क्वायर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करके, उनका प्रोडक्ट करके, सभी का फिर सम करके हमारे पास क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो एम आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, एम क्या है, मास का प्रोडक्ट,
ठीक है, प्रोडक्ट किस किसका, मास का, और जो डिस्टेंस है आपकी एक्सिस से जो डिस्टेंस है, जो रेडियल डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके मास के साथ प्रोडक्ट करके, ठीक है, फिर उनका सम कर देंगे, वो क्या मिलता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे दिया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाता है। इंटीग्रेशन की फॉर्म में देखें तो आर स्क्वायर इंटू डी एम, डी एम इंटू इंटीग्रेशन एम निकल के आ जाता है हमारा। ऐसा ही यूनिट की बात करें किलोग्राम मीटर स्क्वायर या केजी मीटर स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो बॉडी में रोटेशनल मोशन में जो आपका चेंजेस होते हैं उसका, उसमें जो रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट जितना रेजिस्ट करता है उसको मेजर करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, मास डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, एक्सिस डिपेंडेंट, और फॉर्मूला आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। रोटेशनल एनालॉग ऑफ ए मास, जस्ट एज मास रजिस्ट लीनियर एसिलेशन, जो मास है वो आपका रजिस्ट करता है लीनियर एसिलेशन को, जो मास है वो रजिस्ट करता है लीनियर एसिलेशन को, ठीक है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रजिस्ट करता है एंगुलर एसिलेशंस को या चेंज इन रोटेशनल स्पीड को, चेंज इन रोटेशनल स्पीड को रजिस्ट करता है, ठीक है। मोशन ऑफ इनर्शिया रजिस्ट एंगुलर एसिलेशन, एंगुलर एसिलेशंस को रजिस्ट करता है, या हम कह सकते हैं चेंज इन रोटेशनल स्पीड को। और मास किसको रजिस्ट करता है, लीनियर एसिलेशंस को। मास डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, मास डिस्ट्रीब्यूशन मैटर में ऑब्जेक्ट विद मास कंसंट्रेटेड फर्दर फ्रॉम द rotation axis have a larger moment of inertia than object of the same mass, same closer to the axis spinning to scatter extending their arms. Axis dependent moment of inertia is not fixed property of an object, it change depending on the choose axis of the rotation, जो axis of rotation पर डिपेंड करती है, उसको जैसे ही चूज करते हैं तो वो चेंज हो जाती है वैल्यूज। ये फॉर्मूला फॉर ए सिंगल पॉइंट मास आई आर स्क्वायर, आर क्या था, आर डिस्टेंस थी हमारी, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस थी या एक्सिस से डिस्टेंस थी, जो आर वैल्यूज है। आई इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वायर है, या आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइबिंग हाउ एरियाज पॉइंट। अब बात करते हैं, ठीक है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही थी, अब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही है। तो जितना एरिया है, ठीक है, जितना एरिया है जो उसको रोटेट कर रहा है, कितना एरिया उसको रोटेट कर रहा है, कितना एरिया उसको रेजिस्टेंस कर रहा है एंगुलर एसिलेशन से, जो एंगुलर एसिलेशन हो रहा है उसको कितना एरिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका पार्ट हो जाता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं, इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइबिंग हाउ एन एरियाज पॉइंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड एन एक्सिस मेजर ए शेप्स रेजिस्टेंस, जो शेप रेजिस्टेंस से कितना एरिया उसको मेजर कर रहा है, ठीक है, कितना एरिया उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है शेप का, वो आपका कहलाता है। जो बेंडिंग डिफ्लेक्शन हो रहा है या रोटेशनल या एंगुलेशन एंगुलर एसिलेशन हो रहा है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, उसको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अगर आई एक्सिस में हमें निकालने हैं, आई एक्सिस में अगर हमें निकालने हैं तो वाई स्क्वायर इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बाई एक्सिस में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक। यूनिट की अगर बात करते हैं हम, तो यूनिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे ये एक्सिस की यानी डिस्टेंस की पावर 2 है, तो एल स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी एरिया एल स्क्वायर यानी एल की पावर 4, ये इसकी यूनिट होगी। एल में जो भी कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, एमएम हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, लेंथ की पावर 4 में इसकी यूनिट निकल करके आएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं आई एक्सिस में अगर हमें निकालना है एरिया तो यहाँ पे बाई डिस्टेंस लेनी होगी, ये आई एक्सिस में अगर हमें निकालना है मोमेंट,
ठीक, एक्स एक्सिस में हमें मूवमेंट निकालना है तो डिस्टेंस हमें बाई पर्टिकुलर लेनी होगी। बाई डिस्टेंस पे जाकर के हम देखेंगे उसका एरिया, जो ये स्ट्रिप है उसका एरिया, जो ये स्ट्रिप है, जो ये स्ट्रिप है ये एरिया हो गई, और ये बाई एक्सिस हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये बाई डिस्टेंस हो गई। आई एक्सिस के अबाउट अगर हमें मूवमेंट निकालना है, ठीक है, तो वाई मिनिमम यहाँ पे होगी वाई मिनिमम, वाई मैक्सिमम, ये वाई मैक्सिमम हो गई, ये इसकी लिमिट हो गई, और एरिया जो इसका डिफाइंड एरिया है, जो उसको एंगुलर एक्सेलरेशंस होने से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो एरिया हो गया इनटू बाई स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ठीक, एक्स एक्सिस से बाई डिस्टेंस पर जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये बाई डी ए इंटू बाई ए की बाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ से ही आई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाएगा। बाई एक्सिस की अगर बात करते हैं तो बाई एक्सिस का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं बाई एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस में ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स हो गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। इसका जो स्ट्रिप एरिया है ये एरिया हो गया, यहाँ पे डी ए एरिया हो गया, ये वाली स्ट्रिप जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर करके वो जो ये एरिया है, ठीक है, जो आपका एंगुलर एक्सीलरेशंस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके प्रोडक्ट के साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम यहाँ हो गई एक्स और मिनिमम यहाँ पे हो गई, सॉरी यहाँ पे हो गई मिनिमम जो हो गई एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे यहाँ से इस सर्कल में यहाँ पे हो गई मिनिमम, तो ये आपका क्या हो गया आई बाई बाई हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, डेफिनेशन, सिंबल, यूनिट, फिजिकल मीनिंग और फॉर्मूला। डेफिनेशंस, जो एरिया आपका जितना एरिया है एंगुलर एक्सीलरेशंस को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसी को हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फॉर्मूला हमने देख ही लिया। सिंबल की अगर बात करते हैं तो आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, आई से इसको डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस या आई बाई वाई एक्सिस। किसके अबाउट, सी जी के अबाउट ले रहे हैं या एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, बाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं। यूनिट की बात करते हैं तो एल की पावर 4 होगा, यहाँ पे एम की पावर 4 हो सकता है, सी एम की पावर 4 हो सकता है, यानी सेंटीमीटर की पावर 4 हो सकता है, एम एम की पावर 4 हो सकता है, किलोमीटर की पावर 4 हो सकता है। फिजिकल मीनिंग, जो फिजिकल मीनिंग है इसका, ठीक है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा है एंगुलर एक्सीलरेशंस को, वो आपका एरिया मोमेंट है, ऐसा एरिया, ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है एंगुलर एक्सीलरेशंस को। फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में आई अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेशन, किस किस का इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो एरिया है बाई स्क्वायर इंटू डी ए, इसके अबाउट हम यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा। और बाई एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली डिस्टेंस इंटू डी ए, ये आपका बाई एक्सिस के मोमेंट अबाउट मोमेंट हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके फॉर्मूले हो गए। ये शेप्स रेजिस्टेंस टू बेंडिंग डिटरमाइंड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री नोट मटेरियल, ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई। ये सिंबल हो गया आई से, ठीक है, आई से ये सिंबल हो गया, आई से इसको डिफाइन करते हैं। यूनिट की बात हो गई, ये पावर में 4 आ गई, एल की पावर में 4, एम की पावर 4 हो सकता है, इंच की पावर 4 हो सकता है, सेंटीमीटर की पावर 4 हो सकता है। फिजिकल में लार्जर आई मीन्स, आई की वैल्यूज लार्जर मीन्स शेप्स इज स्टीपर, शेप कैसी आपकी स्टीपर है, एंड डिफ्लेक्ट लेस अंडर द लोड। अगर आई की वैल्यूज ग्रेटर होगी, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा और जो स्टीपर होगा वो कितना होगा, लेस अंडर द लोड, लोड के अंडर लेस होगा, यानी स्टीपर एंड डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्टीपर और डिफ्लेक्शन कम होगा, जो भी लोड उस पर एक्ट हो रहा है। वाइल ए स्मॉलर आई मीन्स इट बेंड्स मोर इजीली। अगर आपकी वैल्यूज लेस है, इसकी वैल्यूज, ठीक है, लेस वैल्यूज है, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन और स्टीपर जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है, उसकी वैल्यूज ज़्यादा होगी। आई वैल्यूज कम है, ठीक, आई की वैल्यूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज यदि कम है तो कम का मतलब है कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो स्टीपर वो
ज़्यादा होने वाला है और आई की वैल्यूज अगर ज़्यादा है तो स्टीपर और डिफ्लेक्शन कम रहता है। फॉर्मूले अभी लिखे ही थे और ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आई बाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी ए और आई एक्स एक्सिस के अबाउट बाई स्क्वायर इंटू डी ए। एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट इनर्शिया इन इंजीनियरिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस किया जाता है? बीम डिफ्लेक्शन में, बेंडिंग स्ट्रेसेस में, स्ट्रक्चरल डिजाइन में। आइए बात करते हैं कॉमन जो फॉर्मूले हैं सिंपल शेप के। रेक्टेंगल अगर शेप है वी है और ये इसकी एच है, तो उसके लिए जो फॉर्मूले हैं, आई एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट चाहिए हमें तो बी एच की क्यू अपॉन 12, बाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेना है बाई एक्सिस में, ठीक है, तो आई बाई एक्सिस में मोमेंट बी की क्यू अपॉन एच डिवाइड बाय 12। सॉलिड सर्कुलर में ये रेडियस है जो आर है, पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाय 64 आएगा। सॉलिड सर्कुलर है, पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाय 64, ठीक है। होलो सर्कुलर केस में पाई आई एक्स एक्स और आई बाई बाई दोनों बराबर होंगे, ठीक है यहाँ पर। और होलो सर्कुलर के केस में ये R1 है और ये रेडियस R2 है। तो होलो सर्कुलर के केस में आउटर R2 है और इनर R1 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला पाई डिवाइड बाय 64, नहीं आर के केस में 4 ही आएगा, डी के पावर में आएगा, सॉरी। अगर ये डायमीटर की फॉर्म में होता पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाय 64 पाई 64, डायमीटर की अगर फॉर्म में होता अगर डायमीटर की फॉर्म में है तब 64 आता है और रेडियस की फॉर्म में है तो आर ही आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको डायमीटर के फॉर्म में भी और रेडियस के फॉर्म में भी याद करने हैं। कुछ शेप्स हैं जिनका हम निकाल सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल शेप अभी हमने देखा, इसका एरिया बी इंटू एच होता है, ठीक है। इसका जो मेजर एक्सिस मोमेंट, जो मोमेंट एरिया है आई एक्सिस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक्स एक्सिस में वो बी एच की क्यू अपॉन 12 है। बाई एक्सिस में, ठीक है, आई बाई एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बी की क्यू अप एच अपॉन 12 है। सर्कल में पाई डी की पावर, ये एरिया हो गया इसका पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर ये पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, ये सेम हो गया आई एक्स में भी और आई बाई में भी। सर्कुलर में होलो के केस में अभी हमने देखा है रेडियस और डायमीटर के दोनों के फॉर्म में। ये ट्राइंगल में है, बेस से यदि हम सी जी के अबाउट लेते हैं तो 36 आता है, सी जी के अबाउट अगर मूवमेंट लेते हैं और बेस के अबाउट लेते हैं तो 12 आता है, ठीक है। बी एच की क्यूब अपॉन 12 आता है। यहाँ पे सी जी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं। क्वार्टर सर्किल में पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया और ये आर स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस 4 बाय 9 पाई, ये इस केस में इसका क्वार्टर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आइए बात करते हैं थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। थ्योरम में दो थ्योरम है, एक है पैरेलल एक्सिस की थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर थ्योरम। तो आइए बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट समझेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस passing through its center of gravity of the body and product of its mass of the body with the square of the distance between the two axes। ठीक है, तो ये इसका क्या है,
ये स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। देखिए कोई भी ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, इस बॉडी का कोई भी ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इनका ये कहना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं। सपोज करो आई एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, ठीक है, आई एक्स एक्स के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं तो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स मोमेंट अबाउट सी जी के अबाउट, ठीक है, सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी के अबाउट एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास ऑफ द बॉडी, जो मास होगा इसका बॉडीज एरिया इनटू, और जो इसका हाइट होगी, ठीक है, यानी टू एक्सिस के बीच में जो हाइट होगी उसका स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट करके सम कर देंगे। ये आपका क्या है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अगर बाई एक्सिस के अबाउट लेने हैं जो एच है, एच क्या है, ये एच है, ठीक है, एच वन है, ये एच वन यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहीं पर हम बाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालें, बाई एक्सिस में मोमेंट निकालें तो सी जी के अबाउट मोमेंट प्लस एरिया ऑफ द बॉडी इनटू, ठीक है, इनटू ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो S2 हमने इसको बोल दिया, ठीक है, तो ये S2 का स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट स्क्वायर करके मास के साथ में एरिया के साथ में प्लस ऐड कर देंगे। ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। आइए देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लेट जो जी है, जी क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ ए रिजिडली बॉडी ऑफ ए मास m, कोई भी मास m है, कैपिटल M है इस बॉडी का मास, ठीक है, वो सी जी जो जी पॉइंट है ये है। लेट ए बी द एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस सी डी, जो एक्सिस जो ए है आपके, कोई भी एक्सिस है ए बी, जो सी जी है, ठीक है, सी जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है इस बॉडी का, और ए बी हमने कोई एक्सिस मान ली, ए डिस्टेंस पर है। अब हमें ए बी के अबाउट मोमेंट निकालना है, ठीक है, मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, ए और बी लाइन के अबाउट मोमेंट निकालना है। तो आइए देखते हैं ए बी के अबाउट अगर हमें मोमेंट निकालना है तो आई जी प्लस एम ए का स्क्वायर कर देंगे, एम क्या है, मास है, ठीक। तो आइए देखते हैं, अगर हमें इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ में कंसीडर प्रैक्टिस फॉर ए मास एम एट ए डिस्टेंस सी डी, जो आर होगा हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस पर्टिकुलर अबाउट एक्सिस सी डी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मास इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल बॉडी सी डी के अबाउट जो एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, जो पार्टिकल है अबाउट एक्सिस के अबाउट एम प्लस आर प्लस ए स्क्वायर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल बॉडी का वो आई एम आर और इसका स्क्वायर हो गया, जो आर की जगह आर प्लस ए हो गया, ठीक है, जो आर डिस्टेंस थी आर प्लस ए हो गया। ये मोमेंट हो गया आपका, और इसकी जो वैल्यूज़ है, जो ये वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई, जब ये वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई तो यहाँ से जो बचा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट प्लस एम ए स्क्वायर बचा। ये स्टेटमेंट है इसका थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। फाइनली निकल करके ये स्टेटमेंट आ जाता है हमारे पास में, ये इसका प्रूफ आ जाता है, जो समीशन ऑफ एम आर शुड बी जीरो, वो जीरो होकर के ये वैल्यूज़ ये बच जाती है। ये स्टेटमेंट इस थ्योरम का है। आइए बात करते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम का। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या है, इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लान लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लान इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया प्लान अबाउट एनी टू एक्सिस। अगर ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, ठीक है, ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस हैं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो थर्ड प्लान का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो
वो कितना होगा, जो आई एक्स एक्स है प्लस आई बाई बाई है, आई एक्स एक्सिस प्लस आई बाई एक्सिस के मोमेंट के अबाउट दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। उनका जो सम होगा वो जो तीसरा परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो उनका परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर इज इट्स प्लान इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया प्लान लेमिना अबाउट एनी टू एक्सिस। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनका सम जो होगा वो तीसरा जो एक्सिस होगी वो उसके इक्वल होगा, और इसी को हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये आपको डायग्राम हो गया, यहाँ से आप ये इसका देख सकते हैं। जो प्रूफ है, प्रूफ में अगर हम बात करें, जो बॉडी थी जो डायग्राम में अभी देखा था हमने, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस पार्टिकल अबाउट ओ एक्स इक्वल टू एम बाई स्क्वायर होता है, ठीक है। मास इनटू जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंटायर लेमिना अबाउट ओ एक्स आई एक्स एम बाई हो गया। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ओ बाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो एल वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एम आर स्क्वायर हो गया, बट जो आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पुट कर देंगे, और यहाँ से जो वैल्यूज निकल के आती है एम एक्स स्क्वायर और एम बाई स्क्वायर, ये एम बाई का हो गया और ये एम एक्स का हो गया, ये एम एक्स का हो गया और ये एम बाई का हो गया, और यही हमारा प्रूफ आ जाता है निकल करके। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड ऑफ रिजल्ट वैसे हम देख चुके हैं, अभी हमने देखा है रेक्टेंगल सेक्शन का, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बी हो गया, ठीक है, ये एच हो गया। यहाँ से ये फॉर्मूले से आप यहाँ से इसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी एच के क्यू अपॉन 12 और बाई एक्सिस के अबाउट ये बी की क्यू एच अपॉन 12, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाते हैं रेक्टेंगल शेप के। ये ट्राइंगल शेप हो गया हमारा, ठीक है, ट्राइंगल शेप हो गया। अबाउट बेस, बेस के अबाउट यानी ये हो गया बेस के अबाउट, जो बेस के अबाउट है वो फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। और जो सेंटर के अबाउट है या सेंट्रोइड या सीजी के अबाउट है, इस ट्राइंगल के केस में अगर ये बी है और ये एच है, ठीक, तो सेंट्रोइड के केस के अबाउट या फिर एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला ये बन जाता है बी एच की क्यूब अपॉन 36 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और ये बेस के अबाउट है मोमेंट इन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का। ये सॉलिड सर्कुलर का है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये डायमीटर के फॉर्म में भी दे रखा है। सॉलिड सर्कुलर शेप है, ये शेप कैसी है, सर्कुलर शेप है, रेडियस के फॉर्म में भी दे रखा है और डायमीटर के फॉर्म में भी दे रखा है। तो ये आई एक्सिस और आई बाई एक्सिस के अबाउट यहाँ से ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये आपको याद करने होंगे। सॉलिड स्क्वायर है, सॉलिड स्क्वायर है यानी इस तरीके से सॉलिड स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये शेप भी ए है स्क्वायर में, ये शेप भी ए है, तो ये शेप की जो डायमेंशंस हैं ए है, तो उसके केस में ए की पावर 4 अपॉन 12 ये आ जाता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। होलो रेक्टेंगुलर के केस में रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप है, ये होलो रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, बीच में खाली है, तो इसके केस में जो आउटर वाली डायमेंशंस हैं वो ये हैं कैपिटल बी और कैपिटल एच। ये होलो रेक्टेंगल के केस है। जो इनर वाली बी है, जो इनर वाला पार्ट है हमारा, जो इनर वाला पार्ट है इसकी जो डायमेंशंस हैं वो स्मॉल बी है और स्मॉल एच है। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बी एच की क्यूब अपॉन 12 रहता है, लेकिन इस शेप को जो होलो है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से हम ये इस फॉर्मूले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये होलो सर्कुलर का केस है। ठीक है,
ये खाली है, जो बीच में है होलो है, ठीक है। होलो के केस में आर रेडियस हो गई, आउटर रेडियस हो गई, ये आर हो गई, और ये आपकी इनर रेडियस हो गई, स्मॉल आर हो गई। ये कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या इनको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ये आई एक्सिस, आई एक्स एक्स, देखिए कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, आई पी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आई एक्स एक्स रेक्टेंगल के अबाउट, बाई के अबाउट, दोनों को मिलाकर के ऐड कर दिया, दिस फॉर्मूला। ट्राइंगल में इसके अबाउट आई एक्स एक्स बाई एक्स के दोनों के अबाउट हमने प्लस कर दिया। सर्कुलर के केस में दोनों का सेम होता है, तो प्लस करेंगे 2 आ जाएगा ऊपर, 2 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, 32 आ जाएगा 64 की जगह। होलो के केस में ये प्लस कर देंगे दोनों की जगह, पाई बाई 34 आ जाएगा, डी की पावर 4 कैपिटल की माइनस स्मॉल डायमीटर की पावर 4 आ जाएगा। ये आपका हाफ सर्कल के केस में आ गया। हाफ सर्कल के केस में आई एक्स एक्स बाई एक्सिस बराबर होता है पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 8 होता है, और यहाँ पे हम बाई एक्सिस में ये होता है, और इसमें से इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के अबाउट, तो दोनों को ऐड करके जितना भी आएगा वो आपका यहाँ से बन जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों ही सेम बात है। आइए बात करते हैं, अभी हम कर रहे थे सिंगल शेप की, अब बात करते हैं कंपोजिट शेप की। अगर शेप आपकी एक से ज़्यादा हो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। कंपोजिट सेक्शन में हम जो यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी प्लस एरिया जो मास था हमारा, और मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस थी, ठीक है, जो डिस्टेंस थी वो उसका स्क्वायर करके, इन दोनों का प्रोडक्ट करके, और जो सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको हम जोड़ देते हैं। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है आई सी जी प्लस एरिया इंटू जो एच स्क्वायर, जो हमने अभी पैरेलल थ्योरम देखी थी, पैरेलल थ्योरम का यूज़ करके हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अलग अलग शेप में कन्वर्ट करने के बाद में उनका अलग अलग शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, किसका यूज़ करके, पैरेलल थ्योरम का यूज़ करके। पैरेलल थ्योरम का यूज़ करके अलग अलग शेप में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, उसके बाद में हम उनको ऐड कर देंगे एक्स एक्सिस वाले एक्स एक्सिस में और बाई एक्सिस वाले बाई एक्सिस में। तो इस तरीके से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है। कोई होलो शेप है तो उसको माइनस कर देंगे। स्टेप क्या है, डिवाइड इनटू सिंपल शेप्स। पहले हम एक्सिस मानेंगे, इससे पहले भी हम मानेंगे, यानी जो डेटम या एक्सिस जो हमारा डेटम है उसको हम फिक्स करेंगे। डेटम के बाद में डिवाइड इनटू सिंपल शेप्स, कैलकुलेट एरियाज एंड सेंट्रोइड पार्ट्स। जो एरियाज हैं सेंट्रोइड पार्ट को, जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सेंट्रोइड सीजी में फाइंड आउट करने में हमने निकाला था, लोकेट कंपोजिट सेंटर के सेंट्रोइड हम निकालेंगे। फाइंड सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उस पार्ट का, ठीक है। अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में सम ऑफ कंट्रीब्यूशन जो अलग अलग था उसको हमने सम कर देंगे। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके यहाँ से आ जाएगा। डिवाइड इनटू सिंपल शेप्स, इससे पहले हमने डेटम बताया, रेफरेंस लाइन हमें माननी है, ठीक है। एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस को, बाई एक्सिस को। अगर क्वेश्चंस में आपको सेंट्रोइड के अबाउट निकलवाया है तो पहले सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर रेफरेंस लाइन जो होगी, जो डेटम लाइन होगी, वो क्या होगी आपकी शेप, मतलब जो एक्सिस जो होगी वो रेफरेंस लाइन होगी। डिवाइड इनटू सिंपल फॉर्म में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट एरिया निकाल लेंगे, एक्स उनके सेंट्रोइड निकाल लेंगे, अलग अलग शेप के जो भी एक्सिस हमने मानी है, जो भी डेटम मानी है, वहाँ से हम एक्स वाई एक्स, ये एक्स बार बाई बार हम निकालेंगे, एक्स वन बाई वन। लोकेट कंपोजिट सेक्शन, ये एक्स बार यहाँ से ये फॉर्मूले निकाल लेंगे, हम सेंट्रोइड निकाल लेंगे यहाँ से, ये फॉर्मूला हमने देख ही रखा है। फाइंड सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। उसके बाद अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर देंगे, और सम फिर सम कर देंगे, आई टोटल का जोड़ देंगे सबको, ठीक। इस तरीके से ये हम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन, जो हमारे पास में टी दे रखा है, ठीक।
किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट और बाई एक्सिस के अबाउट। तो क्वेश्चंस के अंदर इसमें एक्सिस पहले से दे रखी है, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है और बाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारा काम होगा, इसमें डेटम लाइन दे दी, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस हमें गिवन दे दिया। जब ये गिवन दे दिया हमारे पास में, तो हमें पहले शेप्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो दो शेप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। शेप 1 हमारे पास में ये हो गया, शेप 2 हमारे पास में ये हो गया, ठीक। तो शेप स्टेप फर्स्ट, शेप 1 में हमने कन्वर्ट कर लिया और शेप 2 में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये स्टेप 1 में। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत सही से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में जो करेंगे हम, स्टेप 2 में आपको एरिया फाइंड आउट करने हैं और एक्सिस निकालनी है। देखिए एक्सिस एरिया निकालने हैं, तो A1 X1 और Y1, ये शेप 1 से आएंगे आपके निकल करके, जो 1 वाली शेप है। A1 का 20 इंटू 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी 60 mm 90 mm। तो 20 इंटू 90 mm, 20 इंटू 90 mm 1800 mm स्क्वायर, ठीक है। X1 90 है तो 90 का 2 हो जाएगा। इसका यहाँ पे ये कितनी है, 90 है, तो 90 का हाफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 हो जाएगा। X1 90 का हाफ यानी 45 mm, और Y1 इसका Y1 निकालेंगे हम पहले वाले शेप का। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूज है 60 है और प्लस 20 का 2, 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 यानी 60 प्लस 10 70 mm। ये तो शेप 1 से आ गया निकल करके। शेप 2 से A2 X2 और Y2। A2 कितना होगा, सेकंड वाले शेप का एरिया कितना होगा, 60 इंटू 30, 60 इंटू 30 इक्वल टू 1800 mm स्क्वायर। X2 की वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक 30 प्लस 30 का 2, 30 डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 यानी 30 प्लस ये 45 mm। बाई 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 60 है, 60 का डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 mm, ठीक है, इक्वल टू 30 mm। ये A1 A2 बाई 2 हमने इतना वर्क कर लिया। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्स एक्सिस के अबाउट स्टेप 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा, दो शेप हैं तो आई एक्स x1 प्लस आई एक्स x2। तो पहले हम 1 शेप का निकालते हैं, उसके बाद में सेकंड शेप का निकालते हैं। तो आई एक्स 1 इक्वल टू कितना होगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया इनटू एच का स्क्वायर, यानी जो एच लेते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लें तो यहाँ पे बाई स्क्वायर होता है, और यहाँ पे अगर बाई एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं पहले, फर्स्ट वाले इसका शेप का। तो वी डी की क्यूब जो फॉर्मूला होता है, वी डी की क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया, ए वन का एरिया कितना है 1800 है, इनटू एच जो अपोजिट वाली डायरेक्शन लेंगे, यानी अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकालने हैं तो ये डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 70 mm, 70 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, v की वैल्यूज 20 है, v की वैल्यूज 90 है, 45 होगा यहाँ पर। v की यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज है वो कितनी है 90 है। तो 90 इंटू 20, इसकी d की वैल्यूज है डिवाइड बाय 12, केवल और केवल अभी हम शेप 1 को देख रहे हैं, प्लस 1800 इंटू 70 का स्क्वायर। तो ये सोल्व होकर के वैल्यूज आ रही है 90 इंटू 20 का स्क्वायर, 90 इंटू 20 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 1800 इंटू 70 का स्क्वायर। तो वैल्यूज आई है 888 इनको 10 की पावर 4 mm की पावर 4, 888 इंटू 10 की पावर 4 इंटू mm की पावर 4। आइए अब निकालते हैं आई एक्स एक्स टू की वैल्यूज। फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो जो आई नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, सी जी के यानी ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट प्लस एरिया इंटू ए टू इंटू यहाँ पे हाइट जो अपोजिट डायरेक्शन वाली हाइट है, वी डी की क्यूब अपॉन 12 फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, ए टू एरिया हमें पता ही है, और यहाँ पे एक्स टू का जो एरिया यानी बाई टू का जो एरिया निकल के आएगा। वैल्यूज़ जो वी की वैल्यूज़ है यहाँ पे इस शेप के लिए 30 है और डी की वैल्यू 60 है, 30 और 60, 30 इंटू 60 की क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस ए टू का एरिया 1800 इंटू जो यहाँ पे यानी बाई वाली डिस्टेंस ली जाएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालने हैं तो 30 mm, 30 का स्क्वायर। थर्टी इंटू 60 की क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 1800 इंटू 30 का स्क्वायर, 216 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। ये आई एक्स एक्स टू निकल के आ गया, ठीक।
तो यहाँ पे आई एक्स टू आया 216 इंटू 10⁴ mm की पावर 4। आई एक्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 8 इंटू 10⁴ प्लस 216 इंटू 10⁴, तो दोनों प्लस होकर के आ गए 1104 इंटू 10⁴ mm की पावर 4। ये एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट आ गया निकल करके, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट आ गया निकल करके। आइए बाई एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट निकालते हैं। बाई एक्सिस के अबाउट जब मूवमेंट हम निकालेंगे, बाई एक्सिस के अबाउट जब हम मूवमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे आई वाई इक्वल टू बाई एक्सिस में जो शेप है हमारी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के केस में जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एच क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आई सी जी बचता है यहाँ पर। तो आई वाई वन प्लस आई वाई टू, आई वाई वन इक्वल टू वाई वन शेप का देखते हैं, यानी वी डी की क्यूब, एक्स एक्सिस के केस में होता तो वी की क्यूब आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाय 12। ये वन शेप है, वी डी की क्यूब होता है, यहाँ पे वी की क्यूब होगा तो 90 क्यूब 20, 90 का क्यूब इंटू 20 डिवाइड बाय 12। और आई वाई टू के केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, v का क्यूब यानी 30 का क्यूब इंटू 60, 30 का क्यूब इंटू 60 डिवाइड बाय 12। यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। 90 का क्यूब मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 12, 1.5 इंटू 10⁴ mm की पावर 4, 30 का क्यूब मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 12, 3.5 इंटू 10⁴ mm की पावर 4। यहाँ पर ऐड कर देंगे हम, आई वाई इक्वल टू जो होगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, 112 1.5 प्लस 13.5 इक्वल टू आ गया 135, 135 इंटू 10⁴ mm की पावर 4। ये आई वाई निकल के आ गया, ये यहाँ से ये आई वाई निकल के आ गया। बाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकाला और एक्स एक्सिस के अबाउट भी हमने मूवमेंट को निकाला है कंपोजिट सेक्शन का, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं दोबारा से, ये हमारा टी सेक्शन था, इसमें टी सेक्शन में कंपोजिट सेक्शन हो गया, टी सेक्शन यानी दो शेप ऐड हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टी शेप अबाउट एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टी शेप का। तो पहले हमने क्या करा, शेप 1 और शेप 2 को अलग अलग कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद में एरिया फाइंड आउट कर लिए, शेप 1 का एरिया कितना है, शेप 2 का एरिया कितना है, एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है और बाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में जाकर के कितनी डिस्टेंस है, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिए, सेंटर निकाल लिए इनके, x1 y1 निकाल लिया शेप 1 से शेप 2 से। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस निकाला। तो एक्स एक्सिस में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस से जो बॉडी है, जो शेप है हमारी एक्स एक्सिस से कितने दूर जा करके है, यानी अनसिमेट्रिकल शेप्स में। तो अनसिमेट्रिकल इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, a1 इंटू एच स्क्वायर, यहाँ से ये फॉर्मूले हमने h की वैल्यूज़ जो डिस्टेंस है बाई की फॉर्म में, ठीक है, जो h क्या है बाई 1 की फॉर्म में डिस्टेंस थी, तो ये बाई 1 हमारा हो गया। और 2 के केस में यहाँ पर 2 के केस में यहाँ पर जो डिस्टेंस रखी थी हमने, 2 के केस में जो डिस्टेंस रखी है
वो एक्स आई एक्स एक्स टू के केस में डिस्टेंस यहाँ पे ये बाई टू डिस्टेंस हो गई, बाई टू डिस्टेंस हो गई। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ से निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू। ये आई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, बाई एक्सिस में आई बाई बाई वन बाई बाई टू डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया, क्योंकि वो सेंटर पर ही लाई कर रहा है, सिमेट्रिक सेक्शन है बाई सेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूले यहाँ से निकाल, फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यूज को पुट आउट कर लिया और वैल्यूज को हमने निकाल दिया। आइए बात करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आई इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर होता है। होलो सिलेंडर या रिंग के लिए जो होता है वो आई एम आर स्क्वायर होता है। एम मास है और आर क्या है, ये रेडियल डिस्टेंस है। सर्कुलर प्लेट के लिए हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अबाउट डायमीटर के फॉर्म में अगर देखें, ठीक है, अबाउट डायमीटर आई इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर होता है। कौन का 3/10 mr स्क्वायर होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सॉलिड शेप के लिए स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर, होलो शेप के लिए 2/3 mr स्क्वायर होता है। हुक्स के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी एम, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। आर क्या है, डी एम क्या है, ठीक है, आर क्या है, ये डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, जो मास एलिमेंट है हमारे स्मॉल मास एलिमेंट है वो इसमें यहाँ पे हमें पुट करना है, और यहाँ से हम ये उसका भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये सेकेंड यूनिट का सिलेबस था जो कवर हुआ। आई होप आपने समझा होगा। थैंक यू।